गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जीएसपी क्लासेस की इस नई वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज मॉडल टेस्ट पेपर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर 2 मैथमेटिक्स क्लास 8। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द स्टेटमेंट -5/8 मल्टीप्लाई 3/4 -2/3, ठीक है, इक्वल टू दिस वन होल्ड्स अंडर द प्रॉपर्टी। तो हमें बतानी है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई एंड माइनस, दो साइंस दिए हुए हैं। 3 नंबर्स पर कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव। बट अगर एक ही साइड में 2 नंबर हों तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मल्टीप्लाई ओवर क्या दिया हुआ है? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, कौन सा साइन है? सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर? ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ 6/11 प्लस -2/3। एलसीएम क्या आएगा इसका? 33। ठीक है, ऊपर क्या आएगा? 6 3 ज़ा 18, 11 2 ज़ा 22। यहाँ पर साइन कौन सा है? माइनस का, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? -4/33। इन इक्वेशन 5x - 6 2x + 9। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस 2x को अगर हम इधर लेकर आते हैं तो क्या बन जाएगा? माइनस का। तो 5x में से 2x माइनस किए, कितना बचा? 3x। ठीक है, और इधर ये 6 आकर इधर प्लस का हुआ, तो 9 + 6 15, और 3x इक्वल टू 15 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15/3 तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है? 5। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180। ये याद रखना है, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, बाय व्हाट नंबर 288 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसके फैक्टर्स बनाने स्टार्ट करो। यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए वो छोड़ दो। ठीक है, मान लो 288 के हमने फैक्टर्स बनाने स्टार्ट किए। फैक्टर्स बनाने स्टार्ट करेंगे तो क्या पहले 2 पर जाएगा? कितने पर गया? 1 4 4। हमें पता है ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हमें छोड़ देना है। तो कौन सा नंबर बचा हमारे पास? 2। तो इस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास बचेगा जो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 288 को किससे हम डिवाइड करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 2 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? देखो जीरोज़ दी हुई हैं, जीरोज़ अगर इवन नंबर में होंगी तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जीरोज़ कितनी है? 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5। तो इवन नंबर्स है? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये है इवन नंबर। जो जीरोज़ हैं 4 वो इवन नंबर में है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है वंस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 7। 7 के क्यूब का वंस डिजिट। ठीक है, तो जो क्यूब होते हैं बच्चे, क्यूब में 1 से लेकर 10 तक अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 की 0। ठीक है, इनमें सभी के क्यूब के पीछे जो वंस डिजिट होता है वो सेम आता है। ठीक है, इसका सेम, इसको छोड़ दो एक, और एक हमारे पास 3। ठीक है, 4 का 4 आएगा, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3 और 8 का 2। ठीक है, 9 का 9 ही आता है और 0 का 0। ये 2 नंबर हमारे पास होते हैं। कौन कौन से 2 नंबर हैं? 3, अगर 3 दिया हुआ है तो उसका नंबर चेंज होकर क्या आएगा? 7, 7 दिया हुआ है तो 3। ऐसे ही अगर 2 है लास्ट में तो उसके क्यूब में क्या आएगा? 8, अगर 8 दिया हुआ है तो क्या आएगा? क्यूब। ठीक है, क्यूब और क्यूब रूट दोनों में सेम। अगर क्यूब में 3 है तो क्यूब रूट में 7, अगर क्यूब में 7 है तो क्यूब रूट में 3। ऐसे ही यहाँ पर अगर क्यूब में 2 है तो क्यूब रूट में क्या हो गया? उल्टा। अगर क्यूब रूट में 2 है तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एक जो नंबर क्यूब का है क्यूब रूट का उल्टा होगा, और बाकी जो 6 नंबर्स बचते हैं वो सेम होते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ था? 7, तो 7 पर क्या होना चाहिए?
उल्टा होना चाहिए ना, तो क्या आएगा इसका आंसर हमारे पास 3। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, अपॉन 100। तो क्या आंसर्स आने चाहिए हमारे आर एंड टी। कौन सा आंसर आएगा? आउट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन विच आर लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? जिनके वेरिएबल्स सेम हो। यहाँ पर क्या है, x और y लाइक नहीं है, x और x स्क्वायर ये भी लाइक नहीं है, यहाँ पर x स्क्वायर और इसका भी क्या है, x स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, लाइक टर्म। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 4 and 6। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाफ इंटू दोनों डायगोनल्स की मल्टीप्लाई, ठीक है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो 6 4 ज़ा 24, तो 24 का हाफ क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। हाफ मल्टीप्लाई में d1 एंड d2, तो d1 और d2 को मल्टीप्लाई कर लिया हमने 24, उसका हाफ कर दिया 12। या फिर हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे 4 इंटू 6, तो ये इससे काट दिया, कितना बचा 2, क्या आ गया 12, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का बेस क्या होता है, सर्कल होता है ना। सिलेंडर जहाँ पर रखते हैं उसको उठा के देखेंगे हम, घर पे जो सिलेंडर होता है उसी को देखो, और उसका बेस नीचे क्या बनता है, सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरेज m मल्टीप्लाई एरेज n, a की पावर m है और मल्टीप्लाई में n है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो क्या आएगा आंसर, a की पावर m प्लस n। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, अब ये इसको चेक करो, यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर इसका डेसिमल हटाते हैं तो 6 जीरोज़ लगेंगी, ठीक है। और ये भी क्या है, 6 जीरोज़, तो 6 जीरो से 6 जीरोज़ कट गई। इसको सॉल्व करने पर ये आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो कितनी जीरोज़ लगती हैं, 5, और यहाँ पर कितनी है 6, 5 कटेंगी, 1 जीरो बच जाएगी, उससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर 7 है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, दिस वन। नेक्स्ट है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस डिवाइड माइनस 4x स्क्वायर, डिवाइड करना है। तो इस नंबर को पहले इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो नंबर सेम है दोनों, माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस का 1 कहाँ पर है, इन दो में। तो हमें नेक्स्ट चेक करना है, माइनस 8x को माइनस 4x स्क्वायर से डिवाइड, कैसे डिवाइड करते हैं इसको, माइनस 4x स्क्वायर और साथ में नंबर क्या है हमारे पास, माइनस का 8x, ये प्लस का है और माइनस का 8x, और डिवाइड किससे करना है हमें, माइनस 4x स्क्वायर से, ठीक है। तो इसको माइनस 4x स्क्वायर से डिवाइड किया, इसको भी माइनस 4x स्क्वायर से डिवाइड किया। 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, सिर्फ माइनस का 1, क्योंकि एक माइनस है ना, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो माइनस का 1। यहाँ पर हमारे पास माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, 8 और 4 कैंसिल हो गए, 2 बचा। यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का मतलब यही होता है। तो एक x से तो एक x कट गया, तो एक x नीचे बच गया, तो क्या बचा हमारे पास, प्लस 2 अपॉन x। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा इसका, -1 2 प्लस 2 बाई एक्स। नेक्स्ट है 4p स्क्वायर माइनस 20p क्यू प्लस 25 क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसको होल स्क्वायर बना लो, क्या बन जाएगा इसका होल स्क्वायर, 2p का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, 5q का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये बीच में इसको करके देखेंगे तो -2ab, ठीक है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी होल स्क्वायर, 2p माइनस 5q होल स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स इज ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर इसमें से कौन सा लाई करता है, एक्स एक्सिस पर कौन सा लाई करेगा, जिसमें x की वैल्यू होगी, सिर्फ एंड सिर्फ x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ देखो y की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वही x एक्सिस पर लाई करेगा ना जिसमें x की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर y है, यहाँ भी y की वैल्यू है, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है,
ठीक है। फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो x की होती है और सेकंड वैल्यू y की, ठीक है। और बोलते क्या है फर्स्ट को एब्सिसा और x y की वैल्यू को ऑर्डिनेट, ठीक है। तो x एक्सिस पर कौन सा लाई करेगा, जो y 0 होगा, सिर्फ x होगा जिसमें, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज, रेक्टेंगल के सभी एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री, ठीक है। या राइट एंगल लिख सकते हो या 90 डिग्री। अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को उछाला गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, कॉइन पर क्या होता है एक हेड और एक टेल, ठीक है। तो टोटल कितने हैं 2 और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हेड की। हेड कितने होते हैं 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी 1/2। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट के पूछा है, जहाँ पर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। नंबर ऑफ डिजिट्स स्क्वायर रूट, जब भी रूट दिया हो तो क्या करना है हमें ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। ये एक ग्रुप बन गया, ये दूसरा ग्रुप और ये तीसरा, ठीक है। 2 नंबर से ग्रुपिंग करनी है। कितने बने 3, तो इसके कितने डिजिट्स होंगे 3। क्यूब रूट ऑफ 512, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था आपको, क्यूब रूट का और क्यूब के डिजिट्स 2 अक्षरों को छोड़कर बाकी सभी सेम होते हैं। तो 2 के लिए क्या होता है, 2 के लिए इंटरचेंज बताया था ना अभी आपको। 2 के लिए क्या आएगा हमारे पास नंबर 8, ठीक है। तो लास्ट डिजिट अगर 2 है तो हमारे पास नंबर क्या आना चाहिए 8। तो यहाँ पर क्या है 2, तो इसका आंसर क्या बनेगा 8, ठीक है। अब ये देखो कि क्या 8 ही आएगा या इसके आगे भी कुछ आएगा। कोई भी नंबर हो उसका क्यूब रूट निकालने के लिए हम कोई भी नंबर हमें दिया हुआ है 4 5 3 6 2, ठीक है। मान लो इस तरह से कुछ दिया हुआ है, तो जो लास्ट के 3 नंबर्स होते हैं उनसे हम एक नंबर फाइंड आउट करते हैं। अगर 2 था तो 8 आ गया, और जो आगे के नंबर्स होते हैं उससे हम एक नंबर और फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 3 नंबर्स हैं, ठीक है। तो 3 नंबर से क्यूब रूट में एक ही नंबर बनता है, तो वो नंबर क्या बनना चाहिए 8, क्योंकि इसका लास्ट 2 है। अगर लास्ट 2 है तो हमारे पास लास्ट 8 आना चाहिए, ठीक है। और नंबर 1 ही आएगा क्योंकि हमारे पास 3 नंबर्स का नंबर दिया हुआ है। क्योंकि 1000 का क्यूब रूट क्या होता है 10, जब हमारे पास 4 डिजिट्स में आ जाते हैं। जहाँ तक 3 डिजिट्स के नंबर होंगे तो उसका क्यूब रूट सिंगल नंबर में आता है। अ टेबल मार्क्ड एट ₹15,000 इज़ अवेलेबल फॉर ₹14,400। मार्केट प्राइस उसका है, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है मार्क किया हुआ है 15,000 और वो है कितने में, बिक कितने में रहा है 14,400 में। द डिस्काउंट परसेंट, पहले तो डिस्काउंट निकालो कितना हुआ 14,400, तो कितना माइनस कर देंगे दोनों को, क्या बचेगा 600, ठीक है। फिर डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट किस पर निकालते हैं मार्केट प्राइस पर, ठीक है। तो क्या निकलेगा इसका आंसर 600 अपॉन में 15,000 और मल्टीप्लाई में 100। डिस्काउंट परसेंट निकाल के बताना है हमें, ठीक है। तो इसको काटो, 2 जीरोज़ को इसके साथ काट दो, 3 जीरोज़ है 15,000 की, एक जीरो जो बची हमारे पास वो इसके साथ काट देंगे, ठीक है। 3 जीरोज़ थी टोटल यहाँ पर 15,000 में, 2 जीरो इसके साथ कट गई, 1 जीरो इसके साथ कट गई। अब यहाँ पर जो बचा 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, तो इसका क्या आंसर आता है 4%। नेक्स्ट है यूजुअल फॉर्म ऑफ 7.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। यूजुअल फॉर्म में डेसिमल्स नहीं होते तो उसको सॉल्व करेंगे। क्या बचेगा हमारे पास, स्टेटमेंट है 7 की पावर 7.89 और 10 की पावर -4, ठीक है। तो इसको लिखो, इसका डेसिमल हटा देंगे, 789 नीचे 100 और ये क्या बना हमारे पास माइनस की पावर है, तो माइनस पावर है तो इसको माइनस हटाएंगे नीचे चला जाएगा और 1/1 2 3 4, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया तो क्या बना हमारे पास 7 8 9 और नीचे कितना बन जाता है 6 जीरोज़, ठीक है। 6 जीरोज़ हैं तो ये क्या बनेगा हमारे पास पावर 6 ऊपर चला जाएगा
तो इसको क्या लिखेंगे, 6 जीरोज़ हो गई, 6 छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हैज़ एक्स कोऑर्डिनेट। अब अगर वाई एक्सिस पर वो लाई कर रहा है, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, जिस भी एक्सिस पर लाई कर रहा है सिर्फ उसी की वैल्यू होती है। अगर वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो वाई की वैल्यू होगी और एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, और अगर एक्स एक्सिस पर होता तो वाई की वैल्यू 0 होती। ठीक है, सिर्फ उसी की वैल्यू आएगी, दूसरे की वैल्यू 0 होगी। ट्रू फॉल्स, 2x + 3 = 12। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें मैक्सिमम पावर 1 हो। क्या कहीं पर स्क्वायर है? नहीं, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। यस। द लोअर लिमिट ऑफ 25 to 35। अब इसमें से लोअर कौन सा है, समझ आ रहा है सभी को, लोअर तो ठीक है, तो क्या आना चाहिए, 25, क्या दिया हुआ है 35, तो ये क्या हुआ, फॉल्स। प्रोडक्ट ऑफ PQR एंड P + Q + R विल बी। अब PQR को P से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, P² QR, और Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो P Q² R सेम है, फिर R से मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ R²। ठीक है, तो क्या बना, 2। द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, डायगोनल्स दिए हुए हैं, ½ × D1 × D2। ठीक है, तो उससे निकाल के देखो, 8.2 है तो 8.2 इंटू में 20। ठीक है, इसका डेसिमल 10 लगा, 10 से ये कट गया 2, नहीं 1 सेकेंड सॉरी, क्या स्टेटमेंट थी, 8.2 एंड 20। यस, ठीक है, ठीक है, और साथ में है हाफ। ठीक है, हाफ D1 एंड D2, इसका डेसिमल हटा दिया, इसको काट दिया 2 और ये 2 इससे कट गया, तो क्या बचा, ये ख़त्म हो गया डेसिमल, 82। तो क्या दिया था हमें आंसर, 82। ठीक है, तो ये क्या आया, ट्रू। अ फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days। ठीक है, 6 days तक खिला सकता है 20 एनिमल्स को। द फूड वुड बी लास्ट इन 4 days। फूड वो 4 दिन में ख़त्म हो गया था, वो 6 दिन का। ठीक है, इफ़ देयर वर 10 more एनिमल्स इन हिज कैटल। अगर उसके जो रखने वाला वो स्पेस है वहाँ पर वो कहता है 10 more एनिमल्स आ जाएं, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक करने के लिए कैसे करेंगे इसको हम, पहले क्या दिया हुआ है हमें, 20 एनिमल्स और 6 days। ठीक है, 20 एनिमल्स हैं तो 6 days चलता है, और अगर 10 और आ गए तो कितने बन गए, ये 30 हो गए, तो वो कहता 4 days में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, देखो अब ये बढ़ गया और ये कम हो गया, तो ये क्या हुआ, इन्वर्स। इन्वर्स में क्या होना चाहिए, इन दोनों की प्रोडक्ट इन दोनों के इक्वल होनी चाहिए, और इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आती है, 120, और इन दोनों की प्रोडक्ट भी क्या आ रही है, 120। तो इट मीन्स ये क्या है, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर्स बनाने हैं इसके। इसमें से अगर हम 6 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x, और यहाँ पर क्या बचेगा, 8। ठीक है, यही दिया हुआ है 6 × x - 8, तो ये भी क्या है, ट्रू। सेकंड आगे है हमारे पास पार्ट बी। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरी 2 marks। तो 4th क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड -3/4 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज 15/16। बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड, इससे मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट इज़ 15/16 है। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो 15 16 है, इट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 15/16 आता है हमारा। तो क्या करेंगे हम, लेट द नंबर x
ठीक है। तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है और आंसर कितना आना चाहिए 15/16। तो x क्या आ जाएगा 15/16 मल्टीप्लाई, ये इधर आकर क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल 4/3। इन दोनों को कैंसिल कर दिया, यहाँ इससे ये कट गया, क्या बचा 5/4 और ये माइनस था, तो क्या आंसर आया हमारा -5/4। नेक्स्ट सम है फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। एक ऐसा 5 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, फिर उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है 5 × 9, ठीक है। पर ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसका स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए पीछे से ग्रुपिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने नंबर थे 5 थे ना, तो 5 की हमने ग्रुपिंग की, तो स्क्वायर रूट कितने डिजिट्स का आ रहा है 3 का, क्योंकि इसके कितने ग्रुप बन रहे थे 3, ठीक है। तो 3 3 9 माइनस करेंगे 0, ऊपर से उतारेंगे 99, हमेशा स्क्वायर रूट में पेयर उतारते हैं, ठीक है। तो ये 3 और 3 क्या बना 6। अब क्या करना है 6 के पीछे जो नंबर लगेगा उसी से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 6 1 1 यही करेंगे, क्योंकि 2 लगाते हैं तो ये नंबर हमारा यहाँ पर बड़ा आ जाता है, जो यहाँ पर लगता है वही यहाँ पर लगता है, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई किया 61, फिर माइनस करेंगे, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 6 गए 3, फिर पेयर उतारने, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा इसका डबल, यहाँ पर क्या है 31 है, तो 31 का डबल 62। अब 62 के पीछे जो लगाएंगे वही नीचे लगेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया 6 पर किया, तो क्या आता है 3756, 7 पर करेंगे तो बड़ा हो जाएगा नंबर, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ आया, इसको माइनस किया 143। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से ये नंबर माइनस करना है, तभी 6 डिजिट्स 5 डिजिट का रहेगा, अगर इसमें कुछ ऐड कर देंगे तो नंबर बढ़ जाएगा 6 डिजिट्स का हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 5 डिजिट्स ही रखनी है, तो इसमें से हमने ये नंबर माइनस कर दिया। तो जो नंबर हमारे पास आया वो नंबर क्या होगा, इज़ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक ऐसा नंबर है 5 डिजिट्स का, ठीक है, इज़ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ आई बात की, जो क्वेश्चन में बोला गया था वही हमें लिखना है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। जो आंसर निकाल दिया वही लिखेंगे, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आगे क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट। तो अब इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 99856, पहले 3 पर जाएगा, फिर 98, फिर हमने जो पहले ऊपर किया हुआ है दोबारा करके देखने की ज़रूरत नहीं है, 1 पे गया था तो 1 पर ही जाएगा, 61 माइनस किया 37, ऊपर से क्या उतारा 56। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करके देखा था 3756 कितने पर जा रहा था 6 पर, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया इसका, स्क्वायर रूट कितना आया 316। नेक्स्ट सम है इज़ 243 अ परफेक्ट क्यूब। सिर्फ यही पूछा है कि क्या वो परफेक्ट क्यूब है, तो इसके लिए क्या करना है, हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाकर हमें क्या करना है, उसके ट्रिपलेट्स बनाकर देखेंगे, क्योंकि क्यूब बोला है, ठीक है। तो इसके ट्रिपलेट्स बनाए तो एक ट्रिपलेट कंप्लीट हुआ, दूसरा नहीं हुआ। नो 243 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अगर वाई साथ में आ जाए तो लिख देंगे बिकॉज द सेकेंड ट्रिपलेट ऑफ 3 इज़ नॉट कंप्लीट, ठीक है। हमें नहीं पूछा तो हम इतना ही लिखेंगे इसमें कि ये नहीं है। आगे क्या बोला है, इफ़ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो अगर नहीं है तो 243 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। तो 243 के जो ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं है उस ट्रिपलेट को कंप्लीट करो ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर एक 1 × 3 और कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ट्रिपलेट कंप्लीट, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर किया है, टू बिकम अ परफेक्ट क्यूब वी मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3। तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्या बना 729, फिर इसका हमने निकाल के देखा ट्रिपलेट कंप्लीट, ठीक है। अगर ट्रिपलेट कंप्लीट है तो वो क्या हो गया 729 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच
5 की पावर p और डिवाइडेड 5 की पावर -3। ठीक है, डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन होता है तो पावर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस होती हैं, डिवाइड में पावर्स माइनस होती हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 की पावर p डिवाइड 5 की पावर -3, माइनस होनी थी पावर p माइनस -3। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे, क्या बन जाएगा, p + 3 और इधर क्या है हमारे पास, p की पावर 3। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बेसिस आर इक्वल देयरफॉर पावर्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, अगर बेसिस दोनों साइड्स के इक्वल हों तो क्या होते हैं, पावर्स भी इक्वल होती हैं। तो p + 3 = 3 और ये 3 इधर आकर माइनस का हो गया, 3 - 3 0। जो स्टेटमेंट दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, अगर स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज आती है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये स्टेटमेंट दी हुई है L/2 - 1/5। ठीक है, L/3 + 1/4, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो L वाली टर्म है उसको इधर ले आएंगे, ये प्लस था माइनस हो गया, 1/4 ये माइनस था इधर आकर प्लस हो गया। ठीक है, तो एलसीएम निकाल के सॉल्व करो, 3 × 2 6, ये क्या बन गया 3L और ये क्या बन गया 2L। ठीक है, 3L में से 2L माइनस कर दिया 1L और इस साइड पर क्या बनता है, ये 1/5 प्लस हो गया था तो 5 × 4 20, 5 × 1 नीचे दोनों की मल्टीप्लाई और ऊपर क्या लगता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 × 1 5, 4 × 1 4, क्या करना है ऐड, तो 5 और 4 9/20 और यहाँ पर L की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर ये 1/6 इधर आकर क्या बन गया 6/1। इसको काट दो, 2 पर ये 3 आ गया, ये 10, 9 3 = 27/10। नेक्स्ट इसी के लिए हमारे पास ऑप्शन में एक सम आता है, डिवाइड 34 into 2 parts in such a way that 4/7 of one part, ठीक है, is equal to 2/5 of the other। दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है 34 को। मान लो 34 में से अगर एक हमारे पास 10 है तो दूसरा कितना बचता है 24, तभी 34 बनेगा ना। तो इसी तरह से हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या लेंगे इसको हम, लेट वन नंबर x, तो दूसरा नंबर क्या आना चाहिए 34 माइनस x। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि 4/7 ऑफ फर्स्ट, 4/7 ऑफ फर्स्ट, मैथ में ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 4/7 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 2/5 ऑफ सेकेंड। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट से खोल के, 4/7x और इसको किया तो 2/5 को पहले 34 से किया 68/5, फिर 2/5 को x से किया तो -2/5x। तो x वाला नंबर इधर ले जाएंगे, माइनस है प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा 68/5। फिर इसको वैसे ही जैसे अभी हमने किया था एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेके सॉल्व कैसे करते हैं, 7 5 = 35, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई, ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर ये इसके इधर आ जाएगा 20 हो गया और ये यहाँ पर आ जाएगा तो 14 हो जाएगा। ठीक है, 20 और 14 34, 34/35x। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको इधर आकर रेसिप्रोकल, 35 ऊपर आ गया 34 नीचे। ठीक है, फिर इसको काट दिया 34 और 68 को, 5 और 35 को। ठीक है, इसको ये काटा 2 पर और ये काटा 7 पर, तो 7 2 = 14। तो इट मीन्स फर्स्ट नंबर क्या आया 14 और सेकंड नंबर क्या आया 34 - 14 20। नेक्स्ट है फाइंड x एंड y इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम दी हुई है, उसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो x एंड y पैरेललोग्राम में क्या होता है, हमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहली लाइन यही रहेगी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर 4x = 80। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर 4x = 80, x = 80/4, काट दिया 20। ऑल्सो 5y = 100, रीज़न हमने ऊपर एक बार दे दिया। ठीक है, तो y = 100/5 20।
नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3x 4x² एंड -7x³ तीनों की प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो 3 × 4 × -7 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया और x यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो पावर्स को ऐड कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, एक ही माइनस था तो माइनस का साइन, और x की पावर कितनी बन गई है हमारे पास 6। नेक्स्ट सम है यूजिंग, ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है और 64² - 36² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 64² - 36², तो a² - b² आइडेंटिटी हमें दी हुई है, वहीं से लिखी है, वैसे आपको याद होनी चाहिए। a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। ठीक है, तो 64² - 36², तो क्या बनेगा 64 + 36, 64 - 36। इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 100 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 28 100। नेक्स्ट है अ मशीन इन अ फैक्ट्री फिल्स 680 बॉटल्स इन 5 आवर्स। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, बॉटल्स एंड आवर्स, 680 बॉटल्स 5 आवर्स में। ठीक है, और आगे क्या बोला है, हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 3 आवर्स, तो 3 आवर्स में कितनी बॉटल्स फिल करेगी, वो क्या ले लिया x। अगर कम टाइम लगेगा तो कम बॉटल्स फिल करेगी। ठीक है, कम टाइम में कम ही बॉटल फिल होंगी ना। ठीक है, तो एक चीज़ के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है, तो वो क्या बना डायरेक्ट। एज द टाइम डिक्रीज फैक्ट्री विल फिल लेस नंबर ऑफ बॉटल्स। ठीक है, अगर टाइम कम मिलेगा तो वो कम बॉटल्स फिल कर पाएगी। इट इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट है तो सीधा लिखो 680/5x/3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना 5x और ये क्या बन गया मल्टीप्लाई, तो x निकालना है तो 5 नीचे आ जाएगा, फिर इसको काट लेंगे हम, क्या बच जाएगा 408 बॉटल्स। नेक्स्ट है फैक्टराइज 25a² - 64b²। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 25a², इसको क्या लिखेंगे हम 5a की होल स्क्वायर माइनस 8b की होल स्क्वायर। ठीक है, 64 को 8 की स्क्वायर और b की स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 8b की होल स्क्वायर। वही सेम आइडेंटिटी a² - b²। ठीक है, तो a क्या है 5a और b क्या है 8b, 5a + 8b 5a - 8b। नेक्स्ट है हमारे पास इसी में ऑप्शन में हमारे पास मैचिंग है। ठीक है, अब मैचिंग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या है डिवाइड, तो 20 को 10 से डिवाइड किया 2। ठीक है, x4 x², 4 में से 2 गए, डिवाइड में क्या करते हैं पावर्स माइनस करते हैं। ठीक है, तो 4 में से 2 माइनस किए 2, तो क्या बचा 2x²। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 16a4, और यहाँ पर क्या है 6, 16 को 6 से डिवाइड करो 2 के टेबल पर, ये काट के कितना आएगा 8 और ये कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, इन दोनों को डिवाइड करो, 7 कटा तो 1 और ये कटा तो 3, तो क्या बचेगा 1/3। नेक्स्ट है द फॉलोइंग टेबल शोज द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल एंड इट्स कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर इस सम में हमारे पास 20 है बुक में। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पर दिया हुआ था 1 to 20 तक। ठीक है, तो एक एक बॉक्स को यहाँ पर मैंने कापी पर ड्रॉ किया है, आपने पेपर पर लोगे तो एक बॉक्स जो होता है उसको आप 5 ले लेना। ठीक है, एक बॉक्स को हम 5 लेंगे, जैसे ये मान लो एक बॉक्स था। ठीक है, तो ये दूसरा बॉक्स ऐसे बने होते हैं ना बॉक्स। ठीक है, 15 और 20। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर जो लाइंस होती हैं उसी को हम मेज़र करेंगे। 10 लाइंस होती हैं। ठीक है, तो हमें नंबर चाहिए 5, तो 2 लाइंस को एक को छोड़कर एक एक हम लेते जाएंगे। फर्स्ट था 1 पर 70 और इधर क्या दिया हुआ है
70 और मैक्सिमम 1400, तो हमें 100 का गैप लेना पड़ेगा इधर भी, ठीक है। 100, 200, 1400 तक। 70 कहाँ पर आएगा, 100 से थोड़ा नीचे, ठीक है, 7th जो लाइन होगी, तो इधर से 1 और इधर से 70। सेकंड है 5 पर 350, 5 जो 5 है 5 के सामने और इधर 350, 300 और 400 के बीच में, ठीक है। ऐसे ही सारे पॉइंट्स मिलाने हैं, 10 और 700, यहाँ पर जो 10 की लाइन है और इधर 700। नेक्स्ट है 15 और 1050 यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट यहाँ पर दिया हुआ था 25, 25 नहीं आएगा, 20 आएगा, 20 के साथ 1400, तो यहाँ पर हम 20 के साथ मिलाएंगे 1400। और इन सभी पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है बच्चे, ठीक है। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका 0 to 10, ये कॉन्टिन्यूस है, देखो तो कॉन्टिन्यूस है, तो यो हमारे पास ये बनेगा, ये क्या बनेगा, साथ में टच होंगी सारी लाइंस, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज है। 0, 10, तो 10 इसके साथ भी है, 10 इसके साथ भी है, ठीक है। तो 10 वाली लाइन जो है वो दोनों के साथ में जुड़ी हुई है, 10 इधर भी है और 10 इधर भी है। ध्यान से बनाना है इसको, 0 to 10, तो कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से लेकर 60 तक। तो यहाँ पर नंबर ले लिए मैंने 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 60 हमें चाहिए, एक दो उससे एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन होती है, एक्स एक्सिस, और ये क्या होती है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है, ये लिए है ना एक्स एक्सिस पर, तो क्या लिखेंगे हम, मार्क्स, तो यहाँ पर लिख देंगे मार्क्स। और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर 0 to 10 6 लेना है, मैक्सिमम क्या है ना हमारे पास 12, ठीक है, और मिनिमम क्या है 5, तो हम क्या करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। एक एक छोड़ कर ले लेंगे क्योंकि हमें 12 तक ही चाहिए। तो 0 to 10 6 था, तो 6 के साथ मिला देंगे 0 to 10, और उसके बाद 10 to 20 9 है, तो 10 वाली लाइन को दोबारा से लंबी करेंगे 9 तक, और 20 वाली लाइन भी 9 तक। नेक्स्ट 20 to 30 12 तक मिलाना है, 30 to 40 8 तक, 40 to 50 10 तक, 50 to 60 5 तक। तो ये हमारे पास क्या बना, हिस्टोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लू मार्बल्स, 8 ग्रीन मार्बल्स, 4 रेड मार्बल्स। हाँ जी, क्या दी हुई है हमें, 5 ब्लू मार्बल्स और 8 ग्रीन मार्बल्स। ब्लू मार्बल्स 5 हैं, ग्रीन मार्बल्स 8 हैं, रेड मार्बल्स 4 हैं, येलो मार्बल्स 7 हैं। तो टोटल हमारे पास जो बनी 5 + 8 13, 13 और 4 17, 17 और 7 24, ठीक है। हमने टोटल जो मार्बल्स थी वो लिख ली पहले। अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ब्लू मार्बल की, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे है, ध्यान से लिखना, प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट में लिखना किसकी निकाल रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अ ब्लू मार्बल, तो ब्लू कितनी थी, ब्लू मार्बल कितनी है 5, और टोटल कितनी है 24, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जब भी निकालनी है क्या लिखेंगे, फेवरेबल अपॉन टोटल, 5/24। इसको अगर आपने सीधा डायरेक्ट नंबर लिखना है डायरेक्ट नंबर लिख दो, नहीं तो फर्स्ट टाइम हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल और नंबर ऑफ टोटल नंबर। उसके बाद सेकंड नंबर पर किसकी निकाल के देनी है हमें, ग्रीन मार्बल, तो ग्रीन कितनी है 8, ठीक है। तो 8/24, उसको काट देंगे 8/24 को 1/3। उसके बाद रेड मार्बल की, तो रेड कितनी थी हमारे पास 4, तो क्या लिखेंगे 4/24, काट के क्या आ जाएगा 1/6। नेक्स्ट है येलो मार्बल, येलो कितनी है 7 और टोटल कितनी है 24, ठीक है। अब उसके बाद हमें बोला है नॉट ब्लू, जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट ब्लू, इट मीन्स ब्लू नहीं लेनी, बाकी तीनों लेनी है, ठीक है। तो
हमारे पास 24 थी, 24 में से हम 5 ब्लू नहीं लेंगे, कितनी बच जाएगी 19। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 19/24। नेक्स्ट है नोट रेड, रेड छोड़ दो, ठीक है, तो रेड छोड़ देंगे, बाकी तीनों लेंगे, तो उन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा 20/24, काट देंगे 5/6। नेक्स्ट है हमारे पास द लिस्ट प्राइस ऑफ बैग इज़ 220, और डिस्काउंट ऑफ 15% इज़ अनाउंस्ड ऑन सेल। बैग की जो लिस्ट प्राइस है MP है वो 220 है और 15% का उस पर डिस्काउंट है, ठीक है। तो MP क्या है 220, डिस्काउंट कितना है 15%, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया 15% ऑफ 220, ठीक है। तो 15/100 इंटू में 220, इसको काटेंगे, इस 0 से 0 काट देंगे, फिर ये 5 पर काट दो, ठीक है, फिर ये 2 इससे काट दिया 11, 11 3 सा 33, ठीक है। तो 33 रुपीज़ डिस्काउंट है, तो वो कितने का सेल होगा 220 में से 33 लेस हो जाएंगे, डिस्काउंट मिला है 187। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है, व्हाट इज़ द सेल प्राइस। नेक्स्ट है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 10,500, ठीक है, 10,500, 2 ईयर्स 5% रेट, 2 ईयर्स 5% रेट। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P × 1 + R/100 की पावर T, ठीक है। तो यहाँ पर P क्या था 10,500, 1 रेट क्या है 5 और टाइम क्या है 2, इसको काट दिया हमने 1/20। तो इसको बाद में सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा 20 × 1 20, 20 + 1 21/20। उसको 2 बार लिखना है, 2 बार लिख के इसको सॉल्व कर लेंगे। एक 0 ये है, एक 0 ये है, तो ये दोनों जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, बाकी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 105 को 21 से, फिर 21 से, तो मैंने क्या किया 21 का स्क्वायर पहले हमें पता है 441 होता है, उसको 105 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नीचे क्या है 2 × 2 4, तो अब इसको डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा 11,576.25। ये हमारे पास क्या निकला था अमाउंट। हमें निकालना क्या था फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी 10,500, ये माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा 1,076.25। नेक्स्ट सम है हमारे पास one diagonal of a quadrilateral field is 24 and the altitude dropped on it from the opposite vertices are 8 मीटर and 13 मीटर, ठीक है। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका क्या है डायगोनल दिया हुआ है एक 24 और दोनों क्या दिए हुए हैं वर्टिसेस दिए हुए हैं, ये एल्टीट्यूड्स दिए हुए हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, इसका एरिया निकालना है। अच्छा ये बताओ अगर इसका एरिया, अगर मैं ये बोलूँ कि ये मैंने ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया और नीचे वाली ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया और दोनों को ऐड करते हैं, तो क्या ये पूरा पोर्शन का एरिया इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यही करेंगे, इसमें क्या करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, पहले हम यहाँ से ABC ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। उसका एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस कितना है 24, परपेंडिकुलर कितना है 8, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कह सकते हैं या परपेंडिकुलर, ठीक है। 24 और 8, इसको काट लिया, क्या आएगा 96। और नीचे वाले ट्रायंगल के लिए बेस तो सेम है, उसका परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है एल्टीट्यूड 13, ठीक है। तो इसको भी 2 से काट दिया और मल्टीप्लाई करेंगे 156। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करके, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आंसर आया 252 मीटर स्क्वायर। लास्ट समय बच्चे हमारे पास अ गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबियड ऑफ मेजर 60, 32 एंड 30। एक गोडाउन है और उसमें वो कहता है कितने क्यूबिडल शेप के बॉक्सेस रखे जा सकते हैं, जबकि 1 बॉक्स का वॉल्यूम, ठीक है, कितना दिया हुआ है 8 मीटर क्यूब। तो क्या करेंगे इसमें हम वॉल्यूम ऑफ गोडाउन क्या बनेगा 60 मीटर मल्टीप्लाई 32 मीटर मल्टीप्लाई 30,
ठीक है। गोडाउन का वॉल्यूम तीनों की मल्टीप्लाई, और 1 बॉक्स का वॉल्यूम कितना है 8 मीटर क्यूब। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या आएंगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन हमारे पास डायमेंशंस थी तो हमने एज इट इज़ लिख लिया। ठीक है, मीटर मीटर एंड मीटर क्या बन गया मीटर क्यूब, और इसमें क्या है 8 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, 8 4 ज़ा 32, और बाकी जो बचा हमने उसकी मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस उसके अंदर कितने रखे जा सकते हैं बॉक्सेस, वो क्या आ गया 7200। थैंक यू।